Evolution of placentation in angiosperm. नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, आज आपको इवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटेशन इन एंजियोस्पर्म के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। Evolution of placentation. Evolution of placentation in angiosperms में पढ़ने के लिए आपको इन पॉइंट्स पर विचार करना होगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी दूंगी। Introduction. Ovary of carpel consists of ovules which board on the adaxial surface of the carpal lamina. तो प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन एक्चुअली किसी कार्पल की ओवरी में ओव्यूल किस प्रकार से लगे हुए होते हैं, उनके लगने का पैटर्न प्लेसेंटेशन कहलाता है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जब ओवरी के या कार्पल की मार्जिन आपस में जुड़ती हैं तो उस जगह पर एक स्वलन पार्ट बनता है, फूला हुआ हिस्सा होता है जिस पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं। इस पार्ट को प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा कभी कभी एक ही कार्पल की मार्जिन के आपस में जुड़ने पर बनता है, या ये एक से अधिक कार्पल जो अपने मार्जिन से आपस में जुड़ते हैं और फॉर एग्जांपल दो कार्पल आपस में अपनी मार्जिन से जुड़ते हैं तो मार्जिन से जुड़ने वाली जगह पर एक स्वलन पार्ट बनता है जिसमें ओव्यूल लगे हुए होते हैं, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ओव्यूल बिल्कुल ओवरी के एक्सिस पर लगे हुए होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए होते हैं। तो इसके बारे में परिकल्पना की गई है कि ओव्यूल जहां पर ओवरी में एक्सिस पर लगे हुए होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर, तो संभवतः सेंट्रल एक्सिस ओवरी का थैलेमस का ही एक अपवर्ड ग्रोइंग पार्ट होता है, यानी एक्सियल नेचर का पार्ट होता है। और उसमें ये कहा गया कि ओव्यूल जो है उस एक्सियल पार्ट का ओव्यूल एक काउलिन स्ट्रक्चर है, ऐसी का परिकल्पना भी दी गई है। तो यहाँ पर आप प्लेसेंटा को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं प्लेसेंटेशन को, कि किसी भी कार्पल की ओवरी में ओव्यूल के लगने के पैटर्न को प्लेसेंटेशन कहते हैं, और ओव्यूल ओवरी के मार्जिन के स्वलन पार्ट पर लगे हुए होते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। Definition. The placenta in the ovary is the place of attachment of ovule which is connected through vascular traces with the ovary wall, and arrangement of ovule within the placenta is called placentation. तो अभी अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि प्लेसेंटा क्या है। तो वास्तव में प्लेसेंटा क्या है कि कार्पल की मार्जिन के जोड़ने का स्थान, जहां पर जो कि थोड़ा सा स्वेलिंग शो करता है, स्वेलिंग फॉर्म होती है और इससे ओव्यूल अटैच्ड होता है। तो कार्पल के जो वेस्कुलर ट्रेसेस हैं यहाँ पर ओव्यूल को सप्लाई होते हैं और ओव्यूल में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार प्लेसेंटा की डेफिनेशन ये है कि प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, and placenta in the ovary is the place of attachment of the ovule which is connected through vascular traces with the ovary wall. Phenomena of evolution of placentation. तो प्लेसेंटेशन किस तरह से इवॉल्व हुआ है, अगर इस बात को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कार्पल के इवोल्यूशन के साथ साथ प्लेसेंटेशन में भी इवोल्यूशन होता गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रिमिटिव गायनेशियम में या प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में गायनेशियम
कई कार्पल से मिलकर बना होता था और बहुत सारे इंडेफिनिट नंबर ऑफ कार्पल्स होते थे। साथ ही कार्पल का नेचर लीफी था, ओपन कार्पल्स थे और ग्रेजुअली इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे कार्पल की लीफी कार्पल की मार्जिन्स आपस में जुड़ती गई और क्लोज्ड कार्पल का विकास हुआ। ये लीफी कार्पल्स फ्लोरल एक्सिस पर थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते थे और थैलेमस भी कैसा होता था, थोड़ा सा इलोंगेटेड, लंबा, सिलिंड्रिकल होता था। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया कार्पल के नंबर्स भी घटते गए, कार्पल के अंदर ओव्यूल्स की संख्या भी कम हुई और कार्पल जो ओपन कार्पल थे धीरे धीरे क्लोज कार्पल में कन्वर्ट हुए। तो वास्तव में जो ओपन कार्पल थे वो एक मेगा स्पोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर थे और इन प्रिमिटिव कार्पल्स में मेगा स्पोरोफिल के डॉर्सल सरफेस पर मिडरिब के पास मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल का डेवलपमेंट होता था। कुछ एग्जांपल्स हम आपको आगे भी दिखाएंगे जहां पर आपको मिडरिब में मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल बना हुआ दिखेगा। तो ये प्रिमिटिवनेस, ये कैरेक्टर्स आपको रानर्स ऑर्डर के मेंबर्स में जैसे कि ड्राइमिस है, डिजेनेरिया है, कैबोम्बा है, इस तरह के एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा जहां पर कि ओपन कार्पल होते थे और ओपन कार्पल में लैमिना की डॉर्सल सरफेस पर मिडरिब के ऊपर बहुत सारी मेगास्पोरेंजिया लगी हुई पाई जाती थी। इनिशियली मेगास्पोरेंजिया की संख्या अधिक थी जिन्हें आप ओव्यूल भी कहते हैं। बाद में धीरे धीरे नंबर ऑफ ओव्यूल्स रिड्यूस होते गए और उनकी संख्या जैसे जैसे कम होती गई उनका पैटर्न और अरेंजमेंट में भी चेंजेस आए हैं, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में भी चेंजेस आए हैं। So the evolution has proceeded through reduction in number of carpels followed by fusion of carpels and reduction in number of ovules. फिर ये देखा गया कि in primitive carpels ovules were arranged on its adaxial surface in two rows situated between the midrib and margins. तो सबसे पहले देखा गया कि जब ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हुआ लीफी सरफेस पर, लीफ लाइक कार्पल के डॉर्सल सरफेस पर, तो ये देखा गया कि मार्जिन के दोनों ओर, मार्जिन, मिडरिब और मार्जिन के बीच में ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया लगे हुए होते थे। ऐसे कार्पल्स को, ऐसे ओव्यूल्स को या इस प्रकार के अरेंजमेंट को लैमाइनर लेटरल कहा गया। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहा गया? लैमाइनर लेटरल या लैमाइनर लेटरल प्रेजेंटेशन। According to Takhtajan, the marginal position is derived through suppression of meristematic activity of the marginal portion of the phylum and laminar lateral position of ovules become marginal. तो तख्ताजान के द्वारा ये सजेस्ट बताया गया कि जो मेगास्पोरोफिल्स थे उसके मार्जिनल मेरिस्टेम में सप्रेशन हुआ, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सप्रेशन हुआ, जिसके कारण ओव्यूल्स की पोजीशन धीरे धीरे मार्जिनल हो गई, मार्जिन की तरफ चली गई, जो कि पहले मिडरिब और मार्जिन के बीच में लैमिना के डॉर्सल सरफेस पर थे। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सप्रेशन के कारण, मार्जिन की ग्रोथ रुक जाने के कारण जो लैमाइनर रीजन में थे ओव्यूल्स, वो कहाँ पहुंच गए? लैमिना के मार्जिन पर पहुंच गए, जो कि लैमाइनर लेटरल पोजीशन पर थे, यानी मिडरिब और मार्जिन के बीच में थे। वो अब मार्जिन की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रुक जाने के कारण मार्जिन पर दिखाई देने लगे। यह स्लाइड आपको यह स्पष्ट करती है कि प्रिमिटिव कार्पल्स जिनकी कंडीशन एपोकार्पस कंडीशन थी, यानी फ्री कार्पल्स थे, ये फ्लोरल एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज होते थे। इनका स्ट्रक्चर एक लीफी स्ट्रक्चर था, ओपन लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। उसमें किस तरह से प्रेजेंटेशन पाया जाता था और ग्रेजुअली किस तरह से इसमें इवोल्यूशन हुआ है, इसमें दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल में ये डायग्राम है जिसमें कि एक लीफी कार्पल शो किया गया है। इस लीफी कार्पल में मिडरिब के दोनों ओर बहुत सारे मेगास्पोरेंजिया लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मेगास्पोरेंजिया को इन लेटरल वेन्स के द्वारा और मिडरिब के द्वारा वेस्कुलर सप्लाई होती है।
ग्रेजुअली जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ कार्पल में फोल्डिंग शुरू हुई, यानी कार्पल के इस लीफी कार्पल के दोनों मार्जिन आपस में जुड़ने लगते हैं। कहाँ से? ग्रेजुअली बेस से। तो और इसके साथ ही चेंजेस जो होते हैं कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स या नंबर ऑफ मेगास्पोरेंजिया की संख्या घटती है। यहाँ पे आपने ब्रेसेनिया में देखा कि 2 ही ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं मिडरिप पर लगे हुए, और इनको वेस्कुलर सप्लाई कार्पल की लेटरल वेन और मिडरिप वाली वेन दोनों से जा रही है। ये निलंबो का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल ओव्यूल बचा हुआ है। सिंगल ओव्यूल को वेस्कुलर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है? इसकी लेटरल वेन से मिल रहा है। लेटरल वेन दोनों ओर की जुड़ करके ओव्यूल की ओर जा रही है। ये कैबॉम्बा है। कैबॉम्बा में भी आप देख रहे हैं कि ओव्यूल्स की संख्या घट गई है। ये लीफी लैमिना के बिल्कुल बीच में मिडरिप के दोनों ओर लगे हुए हैं। वेस्कुलर सप्लाई यहाँ पर लेटरल वेन्स के द्वारा जा रही है। बाद में आप नेक्स्ट ड्राइमिस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इन मेगास्पोरेंजिया की पोजीशन थोड़ा सा मिडरिप से दूर हो गई है और मार्जिन से भी दूर है, यानी मार्जिन और मिडरिप के बीच में यहाँ पर स्थित है। तो इसको हम कहते हैं लैमाइनर लेटरल प्रेजेंटेशन, कि यहाँ पर मिडरिप से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, लैमिना के लेटरल साइड में ही है, पर मार्जिन भी अभी यहाँ पर दूर है। इस पोजीशन को जहाँ पर कि मेगास्पोरेंजिया मिडरिप और मार्जिन के बीच में लैमिना पर प्रेजेंट होते हैं, उसे लैमाइनर लेटरल या सब मार्जिनल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट डायग्राम में, जो कि एक इमेजिनरी डायग्राम बनाया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया कार्पल फोल्डिंग की तरफ हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, और मेगास्पोरेंजिया एकदम मार्जिन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन ओरिजिनेट हो गया है। फिर एक और डायग्राम आप ये देख रहे हैं क्लोज्ड कार्पल का, जो आप जनरली पैपिलियोनेसी फैमिली में देखते हैं, कि यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल मार्जिन में लगे हुए होते हैं और मिडरिप से इनको वेस्कुलर सप्लाई होती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लैमाइनर प्लेसेंटेशन से मार्जिनल प्लेसेंटेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि मार्जिन के मेरिस्टेम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, घट जाती, सप्रेस होती है, जिसके कारण अगर यहाँ मार्जिन में एक्टिविटी, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, यानी मार्जिन ग्रो नहीं करेगी, तो लैमिना के बीच में जो लैमाइनर लेटरल या सब मार्जिनल ओव्यूल्स हैं, उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? मार्जिन में हो जाएगी। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है कि लैमाइनर लेटरल प्लेसेंटेशन वाले जो कार्पल्स थे, उनकी मार्जिन की ग्रोथ ग्रेजुअली रिड्यूस हो गई, जिसके कारण जो लैमिना पर मौजूद ओव्यूल्स थे, उनकी पोजीशन ही अपने आप में मार्जिनल हो गई। ये इनके ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरीज के। ओपन कार्पल में आप देखते हैं कि ओवरी ऐसी हाफ खुली हुई यू शेप दिखाई देती है, जिसमें लैमिना के ऊपर लैमिना के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सब मार्जिनल कंडीशन है, यानी मार्जिन से मिडरिप और मार्जिन के बीच में ओव्यूल्स की पोजीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्जिनल पोजीशन यानी ठीक ओवरी का टीएस है, ओपन कार्पल की ओवरी का टीएस है, जिसमें कि दोनों मार्जिन पर ओव्यूल लगे हुए हैं। इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि ओवरी यानी कार्पल की दोनों मार्जिन आपस में फ्यूज हो गई हैं और ओव्यूल जो है ठीक इनके जुड़ने वाले पॉइंट पर प्लेसेंटा पर लगे हुए हैं। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये आपको ये भी प्लेसेंटेशन की एवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया को व्यक्त कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लैमाइनर प्लेसेंटेशन है। ये लैमाइनर प्लेसेंटेशन में बीच में लगे हुए हैं मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स, जिसको मैंने पहले बताया था आपको कि प्रिमिटिव कार्पल्स में लैमिना की डोर्सल सरफेस पर मिडरिप के पास मेगास्पोरेंजिया लगी हुई होती हैं। तो ये आपने जब ओपन कार्पल का ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो यहाँ पर आपको बीचों बीच में मेगास्पोरेंजिया लगी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट इसकी पोजीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको आप सब मार्जिनल कहते हैं, यानी मार्जिन और मिडरिप के बीच में लैमिना पर लगे हुए होते हैं ओव्यूल्स। तो इसको लैमाइनर लेटरल या सब मार्जिनल भी कहते हैं। और इस सब मार्जिनल पोजीशन में जब ये मार्जिन की कोशिकाओं की ग्रोथ नहीं होती, इनमें डिवीजन नहीं होता है,
तो ये जो लैमाइनर ओव्यूल्स हैं ये इनकी पोजीशन मार्जिनल हो जाती है। तो यहाँ पर ये मार्जिनल पोजीशन आप देख रहे हैं, यानी मार्जिन के जो सेल्स हैं उनमें ग्रोथ नहीं हुई और ओव्यूल्स कहाँ पहुंच गए, मार्जिन जो लैमाइनर पोजीशन पर थे, लेटरल पोजीशन पे थे या सब मार्जिनल पोजीशन पर थे, उनकी पोजीशन मार्जिनल हो गई। तो ग्रेजुअली सब मार्जिनल प्रेजेंटेशन से या लैमाइनर लेटरल प्रेजेंटेशन से किसका डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर मार्जिनल प्रेजेंटेशन का। अब ये तो उनके लिए है जहां पर कि सिंगल कार्पल होते हैं या एपोकार्पस कंडीशन होती है। कई कार्पल भी हैं अगर किसी फ्लावर में, लेकिन वो फ्री है, स्वतंत्र हैं आपस में, तो उनमें इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। बाद में धीरे धीरे जिस तरह से आपने देखा कि एक सिंगल लीफी कार्पल की दोनों मार्जिन आपस में जुड़कर क्या बना रही थी, क्लोज्ड कार्पल बना रही थी। इवोल्यूशन के दौरान ये देखा गया है कि कई बार नियरली अरेंज्ड यानी बहुत जो पास पास अरेंज्ड कार्पल हैं उनके मार्जिन भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जब दो कार्पल के मार्जिन आपस में आकर के यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इस जगह पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्वेलन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और इसके मार्जिनल ओव्यूल इसी प्लेसेंटा से लगे हुए होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि दोनों कार्पल की वॉल से ये ओव्यूल लगे हुए हैं भित्ति से, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 कार्पल्स आए हैं जो कि काफी नियरली पास क्लोजली अरेंज्ड थे थैलेमस पर, फ्लोरल एक्सिस पर। उनके मार्जिन आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, स्वेलन प्लेसेंटा बना रहे हैं जिस पर ओव्यूल लगे हुए हैं। अब ये कार्पल जो है अपने मार्जिन से पार्शियली ही जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि इनकी कंप्लीट क्लोजिंग हो। तो पार्शियली जुड़े होने के कारण इनके ओव्यूल्स जो है इनके जोड़ने वाली वॉल पर पैराइटल पर लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि कई बार ये जो वॉल है, दो ओवरी को जोड़ने वाली वॉल है, ये वॉल अंदर तक, सेंटर तक, एक्सिस के, फ्लोरल एक्सिस के सेंटर तक बढ़ जाती हैं और आपस में आकर जुड़ जाती हैं। तो इनके जब सेंट्रल कॉलम बना लेती हैं, तो इनकी वॉल जब एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस के सेंटर तक या ओवरी के सेंटर तक आकर के आपस में जुड़ जाती हैं या है, तो एक एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये दिखाई देता है कि सारे ओव्यूल्स एक कॉमन एक्सिस पर लगे हुए हैं। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जिस एक्साइल प्रेजेंटेशन और पैराइटल प्रेजेंटेशन कार्पल में या सिनकार्पस ओवरी में देखने को मिलता है, जहां पर एक से अधिक ओवरीज या एक से अधिक कार्पल्स आपस में जुड़ते हैं, तो वहां पर पैराइटल प्रेजेंटेशन बनने की और पैराइटल प्रेजेंटेशन से अधिक जटिल एक्साइल प्रेजेंटेशन बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्साइल प्रेजेंटेशन कैसे बनता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन जब कार्पल्स की ज्वाइनिंग वॉल उसके सेंटर तक आगे तक ग्रो कर जाती हैं और एक कॉमन एक्सिस का फॉर्मेशन कर लेती हैं, सारे ओव्यूल्स एक एक्सिस से जुड़े हुए दिखाई देने लगते हैं, तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर आप आगे देखते हैं कुछ अन्य, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ फ्लावर्स का या कार्पल का, तो हमने देखा कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए। तो इनिशियली एक्साइल प्रेजेंटेशन में जब एक्सिस यानी फ्लोरल एक्सिस ओवरी के एपेक्स तक रहता है, यानी ये ओवरी के एपेक्स तक जाता है जब ये एक्सिस, और ओव्यूल्स इस एक्सिस में लगे हुए होते हैं, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी सिनकार्पस ओवरी में फॉर एग्जांपल आप हिबिस्कस की ओवरी ले लें जो पेंटाकार्पेलरी होती है, तो ये सभी ओवरीज, सभी कार्पल की ओवरीज जो है आपस में आकर के जुड़ गई हैं और जुड़कर एक उन्होंने एक सेंट्रल कॉलम बनाया है, और सेंट्रल, जिसे सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, और ये ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये एक्साइल प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं। जब ये सेंट्रल एक्सिस ओवरी के बेस से ऊपर तक, उसके एपेक्स तक जुड़ा हुआ होता है जिन कार्पल्स में, तो वहां पर इसको सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि जब ये सेंट्रल एक्सिस ओवरी के टिप तक नहीं, एपेक्स तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही वो रुक जाता है, उसकी ग्रोथ एक्सिस की रुक जाती है, तो इसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये सेंट्रल प्रेजेंटेशन है,
फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की स्थिति ये भी होती है कि जो ओवरी के पार्टीशन वॉल होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ओवरी की पार्टीशन वॉल्स जो है कंप्लीट नहीं होती हैं और इसके कारण ओवरी यूनिलोकुलर दिखाई देने लगती है। यानी मल्टी कार्पल ओवरी है, मान लीजिए कि पेंटाकार्पल ओवरी है, ट्राइकार्पल ओवरी है, लेकिन उनकी पार्टीशन वॉल न रिड्यूस हो गई हैं, डेवलप नहीं हुई हैं, जिसके कारण ओव्यूल सेंटर पर लगे हुए, स्वतंत्रता पूर्वक सेंट्रल पर लगे हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। साथ ही इसी एक्साइल प्रेजेंटेशन या सेंट्रल प्रेजेंटेशन से और डेवलपमेंट होते हैं बेसल प्रेजेंटेशन और एपिकल प्रेजेंटेशन का भी। बेसल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ओवरी के बेस से जब ओव्यूल अटैच होते हैं तो उसको बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। बेसल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन या तो डायरेक्ट लैमाइनर प्रेजेंटेशन से भी हो सकता है, जो कि प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे जिनमें अगर आपको बेसल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है तो वहां पर निश्चय ही लैमाइनर प्रेजेंटेशन से उसका डेवलपमेंट हुआ है और वो बेस से ओव्यूल रह गया, बाकी ओव्यूल से रिड्यूस हो गए हैं, सिंगल ओव्यूल जो बेस से अटैच रह गया। लेकिन जो हायर प्लांट्स है, एडवांस प्लांट्स है, वहां पर हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल कॉलम है वो इतना रिड्यूस हो जाता है कि ओवरी के बेस तक पहुंच जाता है, नहीं उसकी ग्रोथ आगे नहीं होती है, जिसके कारण सारे ओव्यूल कहाँ दिखाई देते हैं लगे हुए, ओवरी के बेस पर। तो इस प्रकार से भी बेसल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार बेसल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा प्रेजेंटेशन है एपिकल प्रेजेंटेशन। तो एपिकल प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि यही सेंट्रल एक्सिस जो कि एपेक्स, ओवरी के एपेक्स की ओर सीमित रह जाता है, वो नीचे की ओर आगे ग्रो नहीं करता है या नीचे की ओर से रिड्यूस हो जाता है, केवल ओवरी के अपेक्स पर अटैच रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में एपिकल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। प्रिमिटिव कार्पल्स में एक कंडीशन और देखी गई है कि कई बार ये ओव्यूल लैमिना के बिल्कुल बीच में ना लगे होकर लैमिना के लेटरल साइड में थोड़ा ऊपर, ओवरी के थोड़ा ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं, एकदम ओवरी के ठीक बेस पर, बीच पर ना लगे होकर ओवरी के वॉल के थोड़ा साइड में लेटरल वॉल पर अटैच्ड होते हैं। तो उस कंडीशन को सब बेसल कंडीशन भी कहते हैं। तो इस तरह के वेरिएशन आपको एंजियोस्पर्म्स के कार्पल की ओवरी में देखने को मिल सकते हैं। Phenomena of evolution. With the marginal ovules, fusion of carpels resulted into syncarpous condition with axial presentation. In few groups, however, fusion of incompletely closed carpels might have been give rise to parietal presentation. In some cases, incomplete partitions have protruded towards the center, eventually meeting each other and form an axial presentation. Free central or central presentation arise from the axial by abortion of partition. When a placental column reaches the top of the ovary, it is called central. When column fails to reach the top of the ovary, results into free central presentation. ये सारी चीजें मैं आपको पिछली स्लाइड में समझा चुकी हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड में टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये फर्स्ट डायग्राम बता रहा है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये क्लोज्ड कार्पल में मार्जिनल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, मार्जिन से ओव्यूल लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर आपने देखा कि दो कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं और दो कार्पल से एक यूनिलोकुलर चैम्बर बना है। ये दोनों कार्पल अपने मार्जिन से आकर पार्शियली जुड़े हैं, जिनकी ओव्यूल उनके जुड़ने के पॉइंट पर लगे हुए, प्लेसेंटा पर लगे हुए हैं। इसे पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं और यहाँ पर इस डायग्राम में आप पैराइटल प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। ये तीसरा डायग्राम जो है एक्साइल प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, जहां पर ये दो कार्पल आपस में आकर जुड़े और इनकी जोड़ने वाली वॉल या कॉर्नर ग्रो करके यहाँ सेंटर तक पहुंच गया, जिसके कारण क्लियर दो कार्पल दो भागों में बटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके ओव्यूल्स इसके एक्सिस से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों कार्पल की
जो ज्वाइनिंग वॉल्स है आपस में सेंटर तक पहुंचकर जोड़ने के कारण एक सेंट्रल एक्सिस का भी फॉर्मेशन हो गया है, जिस पर ये ओव्यूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर भी आप ये 3 कार्पल्स का एक्साइल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। फिर आता है ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में मोर देन 1 ओवरीज होती हैं जो आपस में अपने मार्जिन से जुड़ती हैं, लेकिन यूनिलोकुलर होती हैं। इनके बीच में पार्टीशन वॉल नहीं होती और ओव्यूल एक सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कैसे है कि ये एक्सिस ग्रो हुआ है लेकिन ओवरी के टॉप तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये सेंट्रल एक्सिस बना जो ओवरी के टॉप तक पहुंच गया है, तो इसको आप सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहेंगे। फिर यहाँ पर आप बेसल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और ये एपिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और ये बेसल प्रेजेंटेशन। तो एपिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि कार्पल की ओवरी के ऊपर की तरफ ओव्यूल लगा हुआ हो, एपेक्स में ओव्यूल लगा हुआ हो। तो जब आप यहाँ से ओवरी का सेक्शन निकालेंगे तो इस तरह से ओवरी के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको बीच में ओव्यूल लगा हुआ दिखाई देगा। निचले पार्ट में अगर आप सेक्शन निकालते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालते हैं, तो वो हॉलो दिखाई देगा। अब ये जो बेसल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पर ओव्यूल ओवरी के बेस पर लगा हुआ है और इसका ट्रांसफर सेक्शन अगर आप इस बेस वाले पार्ट का सेक्शन निकालते हैं तो इस तरह से एक राउंडेड स्ट्रक्चर के बीच में ओव्यूल लगा हुआ दिखाई देगा। तो लेकिन अगर आप ऊपर की पार्ट में लगाएंगे, सेक्शन निकालते हैं, तो आपको ये हॉलो पार्ट दिखेगा। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन को शो करने वाली स्लाइड है। यहाँ पर उसका इन्हीं प्रेजेंटेशन, जैसे ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये एपिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये भी मार्जिनल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये पैराइटल प्रेजेंटेशन है, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ये सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आप बेसल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। दिस इज फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो इस लंबवत डायग्राम में भी दिख रहा है और ये ट्रांसवर्स डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये भी इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन की फिनोमिना को शो कर रहा है। यहाँ पर आप मार्जिनल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये मार्जिन से लगे हुए हैं। बाद में ये एक्साइल प्रेजेंटेशन, दो कार्पल्स आकर के आपस में फ्यूज हुए और उनकी वॉल सेंटर एक्सिस तक पहुंच रही है, ज्वाइंट जोड़ रहा है, जिसके कारण दो पार्टीशन वॉल दिखाई दे रही है आपको। एक सेंट्रल एक्सिस बन रहा है और उसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। ये यहाँ पे 3 कार्पल्स का एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ ये दिखा रहे हैं कि एक्साइल प्रेजेंटेशन से पैराइटल प्रेजेंटेशन कैसे फॉर्म हुआ। तो अगर ये पार्टीशन वॉल रिड्यूस हो जाती है, नहीं आगे ग्रो करती है, पार्टीशन वॉल आगे ग्रो नहीं करती है, तो ओव्यूल आपको कहाँ लगे हुए दिखाई देते हैं? पैराइटल भित्ति पर, कार्पल की भित्ति से। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो पार्टीशन वॉल इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट होने के कारण यहाँ पर ओव्यूल किससे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं? जो कार्पल की ओवरी की वॉल है उससे अटैच दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती है कि कुछ केसेस में पैराइटल प्रेजेंटेशन पहले इवॉल्व हुआ और उससे आगे चल करके एक्साइल प्रेजेंटेशन इवॉल्व हुआ, और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में रिडक्शन के कारण या पार्टीशन वॉल के प्रॉपर ग्रो ना होने के कारण पैराइटल प्रेजेंटेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन जैसा कि आप क्रूसीफेरी फैमिली और पैपावरेसी फैमिली में देखते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन आप मालवेसी फैमिली और गैमोपेटेली की विभिन्न फैमिलीज में, जैसे कि पॉलीमोनिएसी में, कॉन्वॉल्वुलेसी में, स्क्रोफुलेरिएसी में, लेमिएसी में देखते हैं। आप ट्यूबिफ्लोरी की सारी फैमिलीज में आप देखेंगे तो आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलेगा। मालवेसी में आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो जितना जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, एडवांस फैमिलीज उनमें आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। फिर ये भी पैराइटल प्रेजेंटेशन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये सेंट्रल एक्सिस बना है, इसके चारों ओर ओव्यूल लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्सिस ओवरी के टिप तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का डेवलपमेंट और रिड्यूस हो जाए, वो सिर्फ बेस तक सीमित रह जाए, तो ओव्यूल कहाँ लगे हुए दिखाई देंगे? ओवरी के बेस में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन को आप बेसल प्रेजेंटेशन कहेंगे। यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन के विभिन्न डायग्राम है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ये पैराइटल प्रेजेंटेशन है और ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है।
तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको स्लाइड्स में दे दिए हैं। मेरे ख्याल से आप ये प्रेजेंटेशन के बारे में समझ सके होंगे। अब ये देखिए, इन समरी आप देखिए कि टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन कितने हो सकते हैं एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया कि लैमाइनर प्लेसेंटेशन। लैमाइनर प्लेसेंटेशन से स्पष्ट होती है बात कि ये कार्पल जो एक लीफी स्ट्रक्चर था जो लैमिना लाइक स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और शुरुआती दौर पर लैमिना के ऊपर जब ओव्यूल्स प्रेजेंट रहे होंगे तो उसको लैमाइनर प्लेसेंटेशन कहा गया। फिर सेकेंड टाइप मैंने बताया कि लैमाइनर लेटरल, यानी जब ओव्यूल्स की पोजीशन मिडरिप से थोड़ा हटकर मार्जिन और मिडरिप के बीच में आ गई, यानी लैमिना के लेटरल साइड में आ गई, तो उसको लैमाइनर लेटरल कहा गया। तो ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन के साथ साथ हुआ है। फिर मार्जिनल पोजीशन कैसे आई कि लीफ के लैमिना की मार्जिन की ग्रोथ रुक गई। तो जब ये लैमाइनर लेटरल पोजीशन पर पहुंचा ओव्यूल, तो आगे मार्जिन की ग्रोथ हुई नहीं, तो लैमाइनर पोजीशन से अब वो ओव्यूल की पोजीशन मार्जिनल हो गई। फिर नेक्स्ट टाइप आया पैराइटल प्रेजेंटेशन। तो ये पैराइटल प्रेजेंटेशन सिन कार्पस ओवरी में देखा गया, जब एक से अधिक कार्पल आपस में आकर अपनी मार्जिन से जुड़े और ये मार्जिन से दो कार्पल की मार्जिन पर एक स्वेलन पार्ट बना जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और ओव्यूल की उपस्थिति उनके उस मार्जिनल वॉल पर हुई जहां पर दो कार्पल आपस में जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार वॉल से अटैच्ड इन ओव्यूल की इस कंडीशन को पैराइटल प्रेजेंटेशन कहा गया। नेक्स्ट है एक्साइल प्रेजेंटेशन, जब सभी कार्पल्स आकर के थैलेमस पर एक जुड़ जाते हैं और एक कॉलम, सेंट्रल कॉलम एक्सिस बना लेते हैं और ओव्यूल उनके उस एक्सिस से अटैच दिखाई देने लगते हैं, तो उसको एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर सेंट्रल प्रेजेंटेशन, जब ये सेंट्रल एक्सिस ओवरी के बेस से लेकर ओवरी के एपेक्स तक फैला हुआ होता है और ओव्यूल उस सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लगे हुए होते हैं, तो उसको सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का अर्थ है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो ओवरी के एपेक्स तक यानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रकार से जब एक्सिस के चारों ओर ओव्यूल लगे होते हैं लेकिन वो सेंट्रल एक्सिस ओवरी के एपेक्स तक नहीं पहुंचता, उसको फ्री सेंट्रल कहते हैं। फिर बेसल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन और ज्यादा रिड्यूस हो जाए तो ओवरी की ओव्यूल्स की पोजीशन ओवरी के बेस पर सीमित रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में बेसल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। बेसल प्रेजेंटेशन के फॉर्मेशन के दौरान हम देखते हैं कि ग्रेजुअली नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी घटते जाते हैं और बहुत सारी हाईली एडवांस फैमिलीज में देखते हैं कि ओव्यूल की संख्या एक ही रह जाती है। एपिकल प्रेजेंटेशन, जब ये सेंट्रल एक्सिस जहां पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं ये बेस के बजाय एपेक्स की ओर ओवरी के एपेक्स पर सीमित रह जाता है, तो एपिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में देखा गया है कि यहाँ पर ओवरी की पार्टीशन वॉल से ओव्यूल्स जो है वो एक्सिस से या प्लेसेंटा से ना जुड़े होकर ये ओवरी की वॉल के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पार्टीशन वॉल के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इन्हें हम सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये लैमिनार प्रेजेंटेशन के कुछ डायग्राम्स है, ये आप देख सकते हैं। लैमिना में किस तरह से ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ये मिडरिब है, ये ओव्यूल्स अटैच्ड है मेगास्पोरेंजिया, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये सारे ओव्यूल्स किस तरह से लैमिनार स्ट्रक्चर पर अटैच्ड हैं, ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लैमिनार प्रेजेंटेशन के बारे में भी मैंने डिटेल्स में आपको बताया ही कि इन primitive carpels which are follicle type generally laminar presentation is found where the ovules are distributed broadly over the lamina. Laminar presentation is found in Nymphaceae family, Cabombaceae family, Butomaceae family, in order Halobiales, Drymes and Digenaria, and Laertigiabalaceae family. Laminar presentation is ancestral type. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो लैमिनार प्रेजेंटेशन है वो डायकॉट में भी, प्रिमिटिव प्लांट्स में पाया गया है और मोनोकॉट्स में भी, यानी जैसे हेलोबियल्स ऑर्डर के मेंबर्स में भी लैमिनार प्रेजेंटेशन उन कार्पल्स में पाया गया है जहां पर कार्पल्स स्पाइरली अरेंज्ड और लीफी थे, ओपन कार्पल्स थे, और ओव्यूल्स जो है लैमिना पर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो हेलोबियल्स जो है मोनोकॉट का प्रिमिटिव ऑर्डर है जिसमें हम लैमिनार प्रेजेंटेशन देखा गया ब्यूटोमस वगैरह में, निम्फेसी वगैरह में, और हेलोबियल्स के ब्यूटोमस में देखा गया,
और इसी तरह से डाइकॉट में रानल्स ऑर्डर की डिफरेंट फैमिलीज में इस तरह का प्रेजेंटेशन, लैमिनर प्रेजेंटेशन देखा गया। मार्जिनल प्रेजेंटेशन के बारे में भी पहले आपको बताया मैंने। ये पेपिलियोनेसी फैमिली में स्पेशली पाया जाता है। दिस इज फाउंड इन द मोनोकार्पल ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड अलोंग द वेंट्रल सरफेस एंड स्टाइल मार्जिन्स ऑफ द कार्पल आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। This is the characteristics of family Fabaceae. Parietal presentation. The ovary is unilocular. Number of placentae indicates the number of carpels. Placentae may be like a cushion without showing the margins of united carpels. It is considered as primitive. Characteristic features of Brassicaceae and Papaveracea. तो ये पहले भी मैंने बताया आपको कि ब्रासिकेसी और पैपावेरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। एक्साइल प्रेजेंटेशन। इन एक्साइल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, एक्सिस से लगे हुए ओवरी, ये 3 ओवरीज हैं, 3 कार्पल की ओवरीज आकर के जुड़ी हैं, आपस में ज्वाइंट हुई हो और इनकी ज्वाइनिंग वॉल सेंट्रल एक्सिस तक खिंच गई हो। यहाँ पर एक्सिस के अब आपको जो ओव्यूल वॉल से अटैच दिखाई दे रहे थे वो सेंट्रल एक्सिस से अटैच दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस प्रेजेंटेशन को एक्साइल प्रेजेंटेशन कहा गया है। ये जनरली ट्यूबिफ्लोरी के मेंबर्स में और मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती है। इसके अलावा और भी एडवांस फैमिलीज में आपको जैसे एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का डायग्राम है, आप देख रहे हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है। दिस इज फाउंड इन पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस gynoecium. Placenta is found in the center on which ovules are attached. Ovules may be formed in 2 ways. When the ovary is unilocular, thalamus at the base of the ovary get elongated, forming a central axis on which placenta and ovules develop. Primula in multilocular ovary, ovule attached to the central axis, and locule walls or septa get disorganized. Due to this, ovary become unilocular. यानी मल्टीकार्पल ओवरी होते हैं लेकिन उनके सेप्टा डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो ओवरी यूनिलोकुलर दिखने लगती है और ओव्यूल्स उसके सेंटर पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डायंथस एंड स्पर्गुला, स्टिलेरिया। बेसल प्रेजेंटेशन का मतलब है ओवरी के बेस से ओव्यूल लगा हुआ हो, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एस्टेरेसी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और बेसल प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज फाउंड इन बाइकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस gynoecium. Ovary is always unilocular. Placenta is found at the base or bottom of the ovary on which generally a single ovule is found, or it is characteristic feature of Asteraceae family. Apical presentation, this is found in Apocarpus gynoecium or Syncarpus gynoecium, unilocular ovary, no locule, 1 or more ovules attached at the apex of the ovary, central axis fails to develop towards the base of the ovary. Superficial presentation, this is found in polycarpellary, Syncarpus gynoecium, having multilocular ovary. Placenta are found on the inner walls of the locules in all directions. यानी ओव्यूल्स जो है सारे डायरेक्शंस में डेवलप हो सकते हैं ओवरी की इनर वॉल के अंदर की ओर। इसका एक अच्छा एग्जांपल निम्फिया है, ट्रैपा है, लोटस है। निष्कर्ष, कंक्लूजन और निष्कर्ष। In angiosperm there are many types of presentation which develop according to evolution. तो जैसा कि मैंने आपको भी विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशंस के बारे में बताया, ये सारा डेवलपमेंट कार्पल के इवोल्यूशन के साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे कार्पल इवॉल्व होता गया, यानी लीफी कार्पल से क्लोज कार्पल फॉर्मेशन में आया, एपोकार्पस से सिनकार्पस कंडीशन में आया, सुपीरियर से इंफीरियर ओवरी की कंडीशन में आया। तो जैसे जैसे कार्पल का डेवलपमेंट होता गया उसके अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट के पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं, जिनको हमने ग्रेजुअली आपको यहाँ पर समझाया है विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन के डेवलपमेंट की फिनोमिना को। तो हमने ये पाया कि एंजियोस्पर्म में प्लेसेंटेशन जो है कई प्रकार से हो सकते हैं, लेमाइनर, लेटरल, मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सब बेसल, एपिकल एंड सुपरफिशियल।
इवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ने के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय वी.एन. नायक। बीएससी की बुक्स भी आपके लिए सपोर्टिव होंगी एक फंडामेंटल नॉलेज के लिए। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ हायरवेस्कुलर प्लांट्स बाय ऑर्थर जे एम्स को आप फॉलो करें, जिसमें आप इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय AVSS संभव मूर्ति, ये बुक भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी टैक्सोनॉमी के इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए। आप NS सुब्रमण्यम की बुक भी पढ़ सकते हैं टैक्सोनॉमी की। और इस प्रेजेंटेशन में जो डायग्राम्स दिए गए हैं और फोटोग्राफ्स हैं कुछ जो कि गूगल सर्च से लिए गए हैं, और कुछ डायग्राम जो मेरे खुद के ड्रॉ किए हुए हैं इमेजिनरी डायग्राम्स। ये क्वेश्चंस हैं इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, इनको दो भागों में डिवाइड किया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन इन एंजियोस्पर्म, ये जनरली MSc में पूछा जाता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन एंजियोस्पर्म, ये BSc में लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, जैसे राइट अबाउट लैमिनर प्रेजेंटेशन, differentiate the axial and free central presentation, differentiate the basal and marginal presentation, comment upon parietal presentation। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आपको इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन और उसके विभिन्न प्रकार आपको मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपसे मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके कि फिर मैं भविष्य में और भी अपने PPT इसके साथ आपको प्रेजेंट कर सकूं। और आप अपने सजेशंस दें कि मुझे और आप मुझसे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।